ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओवरडोज तो नहीं हो रहा है ना? यही तपस्या है, क्योंकि एक होती है याद और दूसरी है तपस्या। दोनों में अंतर है। एक है बाबा को याद करना, योग, और दूसरी है तपस्या। दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? हाँ? आत्मा और परमात्मा का मिलन, और तपस्या माना आत्मा की शुद्धिकरण। और योग और तपस्या में क्या अंतर है? हाँ, आज सारा दिन हमने क्या किया? योग किया कि तपस्या किया? हाँ? योग किया या तपस्या किया? तपस्या थी। योग एक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में सर्व संबंधों के आधार पर बाबा को याद करते हैं और उस संबंध के सुख की रसना का अनुभव करते हैं। लेकिन तपस्या माना जहां चारों सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों का बैलेंस जिसको कहा जाए, ये तपस्या है। जब हमारी जीवन शैली ये चारों के आधार पर बन जाए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के आधार पर, ज्ञान युक्त हो, योग युक्त हो, धारणा युक्त हो और सेवाधारी हो, ये है तपस्या। संगम युग में हमारा जीवन एक तपस्वी जीवन है। तो इसीलिए ये अंतर पड़ जाता है कि योग एक सब्जेक्ट है, जबकि तपस्या चारों सब्जेक्ट मिलाकर के एक जीवन शैली है। जब हम तपस्या कहते हैं तो बाबा ने हमेशा ये बात बताई है हमें कि तपस्या का आधार है त्याग। बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती है। दुनिया में तो लोगों ने स्थूल त्याग किया, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को त्याग की भी परिभाषा इतनी सूक्ष्म स्तर की बताई है, और उस सूक्ष्म स्तर का जो त्याग है, ये त्याग जब तक हम नहीं करते हैं तब तक तपस्या संभव ही नहीं है। और जो बाबा ने सूक्ष्मता बताई कि मैंपन का त्याग करना, मैंपन, मेरेपन का त्याग, ये सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल का त्याग है। और जब हमारा ये त्याग हो जाता है, तब हमारी तपस्या आरंभ होती है। इसलिए कहा कि दुनिया में भले कोई अपने आप को तपस्वी कहलाते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर सूक्ष्म स्तर का त्याग नहीं होता है। स्थूल त्याग तो करना स्वाभाविक है उनके लिए और सहज भी है, छोड़ छाड़ करके चले जाना, तो ये कोई त्याग नहीं है। लेकिन एक एक सूक्ष्म स्तर का जो त्याग बाबा ने बताया है, वो त्याग जब हम करते हैं, अर्थात हम संपूर्ण रीति से
नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनते हैं। जब एक एक सूक्ष्म त्याग हमारे होने लगते हैं तो उसकी फाइनल स्टेज है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो इसीलिए कहा कि ये हमारी तपस्या, एक एक चीज को त्याग करते जाना, ये हमारी तपस्या है। तो तपस्या एक प्रैक्टिकल जीवन है, कोई 2 घंटे की तपस्या नहीं है हमारी। 2 घंटे का योग हो सकता है कि आज हमने 2 घंटा योग किया या 4 घंटा योग किया, लेकिन तपस्या एक जीवन बन जाती है। दूसरी बात जो बाबा हमेशा कहते हैं कि तपस्या माना, अगर एक तपस्वी का चित्र हम अपने सामने ले आए तो तपस्वी के चित्र के अंदर क्या होता है कि दृढ़ता संपन्न अभ्यास। जैसे ध्रुव का चित्र ले आए कि उसने तपस्या की, गहन तपस्या की, भाई एक टांग पर खड़े रह करके तपस्या की। या कोई अगर जंगलों में चला जाता है और तपस्या करते हैं तो वो तपस्या ऐसी होती है कि जिसमें आलस अलबेलापन नहीं आ जाता है, नहीं आ सकता है। तपस्या कोई सहूलियत के आधार पर नहीं होती है कि आज अगर ध्रुव कहे कि मैं तपस्या करता हूं एक टांग पर खड़े रहने की, लेकिन रात को मैं सो जाऊंगा, नहीं, 24 घंटा तपस्या होती है उसकी, है ना। सहूलियत नहीं लेता है उसमें, या अलबेलापन नहीं आने देता है कि चलो एक टांग पर थक गए अब दूसरी टांग को मैं ये करता हूं। ऑप्शन नहीं होता है जहां पर कि अच्छा ये नहीं तो ये। जिसके लिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे कोई भी तपस्या माना जहां कोई भी दंडलप के तकिए लगाना नहीं, जहां सहूलियत हमने अपने आप में बनाना शुरू किया वहां हमारी तपस्या भंग होती है। एक दृढ़ता के साथ जो एकाग्रता पूर्ण अभ्यास करते हैं उसको कहा तपस्या। दृढ़ संकल्पधारी हो जाना। हम सभी कई बार कोई दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन जैसे सवेरे भी मैंने कहा कि कुछ समय के बाद हमारा वो टूट भी जाता है और फिर हम एक अलबेलेपन में आ जाते हैं कि अच्छा चलो कल से करेंगे, परसों से करेंगे या ऐसे करेंगे, ये टूट जाता है तो इस तरह से करेंगे। तो जहां हमने अपने आप को एक सुविधा देना आरंभ किया, अपने आप को टाइट नहीं रखा उसमें, तो हमारी तपस्या वहां से भंग होने लगती है, वो तपस्या नहीं रहती है। तो कई बार कई लोग क्या शिकायत करते हैं कि क्या करें, दृढ़ संकल्प तो हम करना चाहते भी है, करते भी है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर पावर नहीं है, या जो भी कहो, वो दृढ़ संकल्प कुछ समय तो टिकता है, कुछ समय के बाद छूट जाता है। या दूसरे साल तक हम अपने आप को जब देखते हैं तो वो दृढ़ संकल्प हमारा रहा ही नहीं होता है और फिर से वही पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। तो कई लोग सोचने लगते हैं हमारे में दृढ़ता है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता है। देखो, जब आपने बाबा का ज्ञान समझा, कोर्स किया, रोज क्लास में आना चालू किया
और एक एक धारणा करना शुरू किया। हाँ, कि पहले जैसे जैसे रोज क्लास में आने लगे, चाहे लोगों ने कितना भी, परिवार वालों ने बोला, अपने क्लास बंद किया? नहीं किया ना। तो दृढ़ रहे ना उस पर, तो दृढ़ता है ना। अच्छा, उसके बाद जब खान पान की धारणा लिया, प्याज लहसुन छोड़ा, कितना सामना किया परिवार वालों का, किया या नहीं किया? लेकिन छोड़ा नहीं, छोड़ा तो दृढ़ता है ना। बिना दृढ़ता के ये धारणाएं हो सकती थी? अच्छा, उसके बाद जैसे ही पवित्रता की धारणा लिया, कोई ने कितना भी गाली दिया, मारपीट किया, सब कुछ किया, बंधन डाले, छोड़ा नहीं? छोड़ा ना। इतनी बड़ी बड़ी धारणाएं करने के लिए दृढ़ता है, अब तो छोटी छोटी है, वो नहीं हो सकती है क्या? जब इतनी बड़ी बड़ी धारणा करने के लिए आप इतने दृढ़ संकल्प जारी रहे, कहीं भी टूटे नहीं, कितना भी लोगों ने आपको तोड़ने के लिए कहा, तोड़ा। हाँ? आज अगर कोई आपको खिला भी दे, चलो प्याज लहसुन वाला ही आपको खाना है, खाएंगे? भूखे रहेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। तो है ना दृढ़ संकल्प, दृढ़ता है या नहीं है? तो अब छोटी छोटी धारणाएं करने में क्या आप समझते धारणा दृढ़ता नहीं है या नहीं है? है ना। तो फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? हाँ, अलबेलापन। यहां अलबेलापन आता है। चलता है, होता है, इतना तो कर लिया ना, इतना तो कर लिया ना। तो ये अलबेलापन जो आया, ये हमें दृढ़ रहने नहीं देता है, और इसीलिए हम ढीले हो जाते हैं। तब हमारा पुरुषार्थ जो एक तपस्या वाला होना चाहिए, वो नहीं रहता है। अच्छा, कौन सा पुरुषार्थ करना है दृढ़ता के आधार पर? अभी तो 5 बातों के लिए जीत बताया है बाबा ने। 5 बातों पर जीत। पहली, कर्मेंद्रिय जीत, चाहे स्थूल इंद्रिया, चाहे सूक्ष्म इंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो कर्मेंद्रिय जीत। दूसरा, निद्रा जीत, है ना। तीसरा, प्रकृति जीत। प्रकृति जीत में भी बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति, स्वभाव, नेचर हमारा, तो बाहर की नेचर और अंदर की नेचर पर संपूर्ण जीत पाना। चौथा, माया जीत। बड़े बड़े माया के विकारों को तो हमने खत्म कर दिया, जीत प्राप्त कर ली। अब छोटे छोटे जो उसके बाल बच्चे रह गए, उस पर जीत पाने में मेहनत लग रही है। उस पर समझते हैं कि हम दृढ़ नहीं रह पाते हैं। जब बड़े जीत लिए तो छोटे क्या चीज है ना। और पांचवा, संस्कार जीत, है ना। तो पांचों बातों पर जीत पाना, और ये पांचों बातों पर जीत पाना, ये हमारी तपस्या है। ब्राह्मण जीवन माना ये पांचों बातों पर पुरुषार्थ करके जीत प्राप्त कर लेना, ये है हमारी तपस्या। इसलिए कहा कि तपस्या एक जीवन है। तपस्या 2 घंटे की नहीं होती है। ये ब्राह्मण जीवन हमारा तपस्या जीवन है, जहां हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सतयुग के आदि में आना है। तो ये पांचों बातों के ऊपर हमारी जीत अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये आदि स्वरूप है हमारा, पांचों बातों पर जीत पाना।
कभी किस पर जीत पा लेते हैं, बड़ी खुशी होती है। कभी कोई छूट जाता है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन नींद आ गई, निद्रा जीत, अब एक रह गया है। या कभी संस्कार जीत, एक रह गया है। या कभी कोई कर्मेंद्रिय जीत, उसी में अटके हुए हैं। तो ये जीत पाना, यही हमारा पुरुषार्थ, यही हमारी तपस्या है। तो दृढ़ता के साथ, एकाग्रता पूर्ण इस पर जीत पाना। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमारी बुद्धि और मन बहुत मजबूत होना चाहिए। मन के जो संकल्प है उसमें बहुत मजबूती चाहिए। मन कहाँ कहाँ भटकता है ना? मन कहाँ कहाँ भटकता है। जब कर्मेंद्रिय जीत कहा, स्थूल और सूक्ष्म, तो सूक्ष्म में मन जो आता है, मन बुद्धि को मजबूत करने के लिए मन कहाँ जाता है, कभी देखा? मन हमेशा भटकता है तो 3 चीजों में जाता है, और वो 3 चीज है। एक तो इच्छाओं में जाता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इच्छाओं में जाता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अब कुछ पाने जैसा है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। बाबा ने हम बच्चों को इतना, जैसे कि इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए, या मन की अनेक इच्छाओं को समाप्त करने के लिए, अरे बच्चे तुम्हें क्या मिला है और कितना मिला है, उसको तो देखो। आप देखेंगे, प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। अगर अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखें तो जब से बाबा के बच्चे बने हैं, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कहो या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहो, सुधरी है या बिगड़ी है? हाँ, बहुत अच्छी बन गई है, बहुत अच्छी बन गई है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी हमारा ऊपर आया है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारी बहुत अच्छी बनी। कि आज दुनिया में जब देखते हैं लोगों को तो लगता है क्या जीवन है इनका, है ना? इतना कुछ बाबा से हमने पाया है, तो पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। तो बाबा कहे, इच्छाओं में जो मन भटक रहा है, किसी की कोई चीज देखी, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, अब उससे ऊपर उठो। दूसरा, मन अगर भटकता है तो संबंधों में भटकता है ना? संबंध भी 2 रूप से याद आते हैं। एक तो जिसके साथ बहुत प्यार है वो बार बार याद आते हैं, या तो जिससे हमारी अनबन हो गई है, नफरत हो गई है किससे, वो भी याद आते हैं, बार बार दिमाग के अंदर खटखटाते रहते हैं हमारे मन के द्वार को। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, सारे संबंध एक बाबा के साथ जोड़ दो, तो मन और कोई संबंधों की रचना के पीछे भाग नहीं सकता है। और तीसरा, अगर भटकता है मन, किसमें भटकता है? हाँ, देह में। देहधारी आ गए संबंधों में। तीसरा भटकता है तो व्यर्थ में, व्यर्थ में बहुत जाता है। आज भी कई ब्राह्मणों की कंप्लेन रहती है, क्या करे, नेगेटिव तो नहीं आता है लेकिन व्यर्थ जरूर चलता है। तो ये 3 द्वार है मन के भटकने के, या इच्छाओं में,
या संबंधों में, या देह और देह के संबंधों में, या व्यर्थ में। और व्यर्थ में बाकी सब कुछ आ जाता है। अगर कभी नेगेटिव भी आ गया तो भी वो व्यर्थ में ही काउंट हो जाता है, चला जाता है। नेगेटिव तक अगर जाता है मन, व्यर्थ कितना होगा तब नेगेटिव तक जाता है। तो इसीलिए कहा कि ये 3 भटकने के द्वार है। तो उसके लिए मन को 3 चीजें चाहिए उसको ठीक करने के लिए, और वो है एक लक्ष्य। लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, अपने लक्षण को देखो कि जो लक्ष्य मैंने लिया है उस लक्ष्य के हिसाब से हमारे लक्षण है। लक्षण में चरित्र आ जाता है, चरित्रता उसी में समा जाती है लक्षण में। और तीसरा है लक्ष्मण रेखा, खींचनी होगी अभी। लक्ष्मण रेखा अर्थात जहां हमें अपने मन को बांधना है, कोई न कोई नियम मर्यादाओं में उसको टाइट करने की आवश्यकता है। ये लक्ष्मण रेखा हमें खींचनी होगी। तो लक्ष्य स्पष्ट हो कि मुझे क्या बनना है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य है एक फरिश्ता बनना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की जो फाइनल स्टेज है वो है फरिश्ता। फाइनल पिक्चर जो है हमारा वो है एक फरिश्ता स्टेज, या दूसरे शब्द में कहे तो बाप समान बनना। ये हमारा फाइनल स्वरूप है। तो इसीलिए ये लक्ष्य हमें बार बार अपने सामने स्पष्ट करते रहना होगा और उसके हिसाब से अपने लक्षण को देखना है। और फिर जहां लगे कि थोड़ा यहां लूज है तो वहां लक्ष्मण रेखा खींच करके उसको अंदर कर दो, उसको टाइट कर लो। वहां कोई ना कोई मर्यादा अपने लिए निश्चित कर लो ताकि मन वहां से फिर आगे जाए नहीं। तो इसीलिए ये 3 चीजों में भटकता है, तो उसके लिए ये 3 चीज स्पष्ट होना आवश्यक है। ये हमारी तपस्या है, क्योंकि तभी हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। तब तक एकाग्रता नहीं आएगी। दृढ़ता के साथ जो एकाग्रता की आवश्यकता है तपस्या में, वो तभी हमारे जीवन के अंदर आ सकती है। और साथ में बुद्धि भी हमारी बहुत क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो। बुद्धि में भी क्या करे, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे। जितना ज्यादा कंफ्यूजन है बुद्धि के अंदर तो मन को भी स्थिर होने नहीं देगा, मन की एकाग्रता को बार बार भंग करता रहेगा। उसके लिए हमें अपने अंदर समर्थ विचारों को व्यर्थ के तरफ न जाए, उसके लिए बुद्धि के अंदर, मन के अंदर समर्थ संकल्पों का निर्माण या सकारात्मक संकल्पों का बार बार ले आना जरूरी होगा। और तीसरा, बुद्धि जिसको कहे कमिटेड, स्थित प्रज्ञ, जो गीता में कहा स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ यानी बुद्धि, बुद्धि की स्थिरता के लिए उसके एक कमिटमेंट दे देना जरूरी है कि आई एम कमिटेड फॉर दिस, ये मेरी जीवन है, इस जीवन के लिए मैं उसमें प्रतिबद्ध हूं। और जब प्रतिबद्धता अपने बुद्धि के लिए बना देते हैं, प्रतिबद्ध हूं मैं, तो दृढ़ संकल्पधारी होना स्वाभाविक है। और दृढ़ता के साथ साथ एकाग्रता पूर्ण अभ्यास, तो ये हमारी तपस्या है। ये तपस्या बहुत आवश्यक है। तीसरा, तपस्या माना
चौथा चौथा तपस्या माना संपूर्ण पवित्रता। अपने आप में देखना है कि संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर कहाँ तक आई। जो बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर बताया है, उस सूक्ष्म स्तर तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं। बार बार अपने आप को चेकिंग करना पड़ेगा। और ब्राह्मण जीवन अगर देखा जाए तो फिर भी हम कहेंगे कि एक पवित्रता को नेचुरल धारण करना हमारे लिए स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि यही जन्म है जहां बाबा की मदद है। जैसे पिछली अव्यक्त मुरली जब हमने सुनी तो उसमें बाबा ने एक बात बहुत सुंदर कही कि बिना बाबा की मदद के आज की कलयुगी दुनिया में कोई पवित्र रह करके तो दिखाए, कोई नहीं रह सकता है। कई लोग साधु सन्यासी भी पवित्र रह लेंगे, लेकिन वो चाहे दवाइयों का सहारा लेते होंगे, चाहे जड़ी बूटियों का सहारा लेते होंगे, या चाहे बहुत कम ऐसे होंगे जिनके सूक्ष्म स्तर की पवित्रता है। लेकिन यहाँ अगर घर गृहस्थ में रह करके भी अगर पवित्रता को धारण किया है तो बिना बाबा की मदद के नहीं हो सकता है। इसलिए कोई अगर कहे कि हमें बाबा की मदद का अनुभव नहीं होता है, अभी इससे बड़ा मदद का अनुभव और क्या चाहिए? इससे बड़ा मदद का अनुभव और क्या चाहिए? कि क्या आप जो पवित्र जीवन जी रहे हैं क्या अपनी शक्ति से जी रहे हैं? नहीं, बाबा की मदद है। जितनी आपने हिम्मत की उतनी बाबा की मदद का आप अनुभव करते हैं। अगर कहीं कहीं पवित्रता अगर सूक्ष्म में भंग हो रही है तो इसका मतलब आपकी हिम्मत में उतनी कमी है। इसलिए मदद उतनी ही खींच पा रहे हैं जितनी आप हिम्मत करते हो। आपको अगर युद्ध करना पड़ रहा है उसके लिए तो कहीं ना कहीं हिम्मत में कमी है। इसीलिए बाबा की मदद भी उतनी जो स्वीकार होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। नहीं तो आप संपूर्ण हिम्मतवान बन जाओ, फिर देखो बाबा की संपूर्ण मदद मिलती है कि नहीं मिलती है। कोई की ताकत नहीं जो आपकी पवित्रता को भंग कर सके, क्योंकि ये ईश्वर की मदद है। ईश्वर की मदद से हम पवित्र बन रहे हैं। ये मत समझना हम अपनी शक्ति से पवित्र बने हैं। इम्पॉसिबल है आज कलयुगी दुनिया के अंदर, जहां चारों ओर तामसिकता हो, तमो प्रधानता हो, ऐसी दुनिया में रह करके पवित्र बनना तो बिना भगवान की मदद के थोड़ी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान की मदद का अनुभव ब्राह्मण जीवन में उसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा कि पवित्रता माना सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर की जो पवित्रता हमने धारण की है, तो जितनी हम हिम्मत करते जाते उतनी बाबा की मदद का अनुभव हम करते हुए आखिर एक न एक दिन संपूर्ण बन ही जाते हैं। तो ये बाबा की बहुत पावरफुल मदद इस युग में हमें प्राप्त है। और फिर भी अगर देखो तो ये अंतिम जन्म, कल्प का ये अंतिम जन्म में ये हिम्मत रखना कैसे संभव है? कैसे संभव है कि ये हिम्मत हम रख पाए? कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है ब्रह्मा कुमारियों की मर्यादा, ब्रह्मा कुमारियों का जीवन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो कई बार कई लोग कह देते भाई उसके कार्मिक अकाउंट्स ऐसे हैं। कार्मिक अकाउंट्स की बात नहीं है। आज हम देखें कि अंतिम जन्म में भी दूसरे लोगों से हमारी बुद्धि कितनी अच्छी है, भगवान को पहचानने की बुद्धि है हमारे पास। अंतिम जन्म में हमें ये बुद्धि प्राप्त है। अंतिम जन्म में देखो ज्ञान में आने से पूर्व भी चरित्र अच्छा था, तभी तो बाबा का आकर्षण हुआ हमें। तो चरित्र हमारा अच्छा है दुनिया के लोगों से,
नहीं तो आज तो छोटे छोटे बच्चों का चरित्र कैसा हो गया है। तो अंतिम जन्म में भी वी आर ब्लेस्ड। तो हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वी आर ब्लेस्ड कि अंतिम जन्म में भी हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारे चरित्र अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तभी हम बाबा के पास आए हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जितना हम आगे से आगे हिम्मत करते जाते हैं पवित्रता को धारण करने की, तो विजयी स्वाभाविक है। ये हमारी तपस्या है कि संपूर्ण पवित्रता को इस जीवन के अंदर साकार करना, ये हमारी तपस्या है। और ये तपस्या संभव तब है जब अंदर से बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। तो तपस्या माना क्या? तपस्या माना बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात जो बाबा हमेशा कहते हैं बैलेंस, न्यारा और प्यारा। एक तरफ न्यारा भी है, दूसरी ओर प्यारा भी बनते हैं। समाज में ही रहना है, घर गृहस्थ में ही रहना है, लेकिन फिर भी न्यारा। ये है वैराग्य वृत्ति। राज ऋषि जिसको बाबा ने कहा कि अधिकार भी उतना ही है और ऋषि माना त्याग भी इतना ही है तो यूज करते हैं, नहीं है तो उसके बिना चला भी सकते हैं। ये नहीं कि भाई उसके बिना हमारा काम अटक जाता है, नहीं है तो यूज करें, नहीं है तो उसके बिना भी चल सकता है। इस तरह के न्यारे और प्यारी स्टेज, ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और ये बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या कर सकती है? तो एक बार जैसे आज दादी गुलजार की बातें सुन रहे थे, तो दादी गुलजार के पास हम बैठे थे, कभी शाम के समय में बैठते थे, चिट चैट करते थे। तो एक बार दादी से मैंने पूछा कि दादी, एक तरफ तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समय आपके कारण रुका हुआ है, क्योंकि आप संपूर्ण नहीं बने इसीलिए विनाश नहीं हो रहा है, समय रुका हुआ है ना। और दूसरी ओर जब हम ब्राह्मणों को देखते हैं, तो जब आप दादियां थी तो उस समय तो बाबा के साथ ही आप लोगों का सारा जीवन सब कुछ था, तो एक सतो प्रधान अवस्था थी पुरुषार्थ की भी। धीरे धीरे अभी हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के तपस्या को हो या पुरुषार्थ को हो, उतना नहीं है जो आप लोगों का नेचुरल था। वो सात्विकता जो होनी चाहिए पुरुषार्थ में, वो नहीं दिखाई देती है। और समय हमारे लिए रुका हुआ है और हम संपूर्णता के तरफ जाने के बजाय कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं। और अगर हम पीछे जा रहे हैं तो क्या इसका मतलब फिर विनाश होगा ही नहीं? क्योंकि हम बने ही नहीं तो विनाश कैसे होगा? समय हमारे लिए रुका हुआ है। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा कि देखो उषा, बाबा आकर के 3 धर्म की स्थापना करता है, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म या सूर्यवंशी घराना और चंद्रवंशी। तो ये 3 धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। तो ब्राह्मण भी धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। और कोई भी धर्म साइकिल में देख लो, चक्र में, तो कोई भी धर्म को 4 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है ना। हर धर्म को, चाहे हिंदू धर्म को भी देख लो, भले वो देवता धर्म वाले थे, लेकिन फिर जब हिंदू कहलाए, फिर धीरे धीरे गिरती कला उसमें आ गई, आज वो भी तमो प्रधान हो गए। तो सतो प्रधानता, सतो, रजो और तमो से तमो प्रधानता,
ये हर धर्म की 4 स्टेजेस जरूर होती है। इसी तरह ब्राह्मण भी धर्म है। हाँ, क्रिश्चियन धर्म की देख लो, बौद्ध धर्म की देख लो, हर धर्म में ये गिरावट आती ही है। तो ब्राह्मण भी धर्म है, तो ब्राह्मणों को भी ये 4 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है। जब दादियां थी, बाबा थे, बाबा मम्मा दादियां, तो उस समय सतो प्रधानता थी उस धर्म की। फिर धीरे धीरे सतो हुई, फिर रजो हुई, फिर तमो आई। अभी तो दादी ने कहा अभी तो और भी आप देखेंगे तमो प्रधानता ब्राह्मण धर्म में भी आएगी। लेकिन जब ये तमो प्रधानता आएगी तब 2 प्रकार के बच्चे हो जाएंगे। एक है जिसको देख करके बेहद का वैराग आएगा, और दूसरे हैं जो सोचेंगे इससे तो दुनिया ही अच्छी, इससे तो दुनिया ही अच्छी, दुनिया में तो वो दुनिया में चले जाएंगे। जिसने मन से भी ये सोचा कि इससे तो दुनिया ही अच्छी, वो दुनिया में जाना ही है, क्योंकि भगवान को उसने पहचाना ही नहीं है। अगर ये कहा कि इससे तो दुनिया अच्छी, दुनिया के लोग अच्छे, तो इसका मतलब उसने यथार्थता को जाना ही नहीं है, और सहज माया उनके बुद्धि को पकड़ करके खींच लेंगी। और अच्छे अच्छे, जो बाबा रोज मुरली में कहते हैं, अच्छे अच्छे भी जाएंगे, गिरेंगे। वो अच्छे अच्छे क्यों जाएंगे? कोई ना कोई कारण बनेगा और वो जाएंगे जरूर। और जो दूसरे प्रकार के हैं, जिनको देख करके एक बेहद का वैराग उत्पन्न होगा, और ऐसा वैराग उनको आएगा अंदर में कि बस अभी बाबा बाबा के सिवाय कुछ नहीं, कुछ देखना नहीं है, यहां वहां मुझे देखना ही नहीं है। क्योंकि ये स्वाभाविकता है, ड्रामा का एक हिस्सा है। जब ड्रामा का हिस्सा है तो हम क्यों सोचे, लेकिन उसको देख देख करके एक वैराग आएगा, और वो वैराग के आधार पर जो पुरुषार्थ करेगा वो रियल पुरुषार्थ होगा। क्योंकि एक वैराग से पुरुषार्थ जो आरंभ करेगा, तो उनके अंदर जो ऐसी लगन लगेगी, एक बाबा दूसरा न कोई, एक नामी, बस बाबा बाबा के सिवाय कुछ नहीं, एक रस, इकोनॉमी, और सब बात में जो बाबा ने एक का पाठ पढ़ाया है, वो एक का पाठ उसके अंदर पक्का होने लगेगा। एकांत प्रिय, एकाग्रता, और उस बेहद की वैराग्य के साथ जो पुरुषार्थ करेगा, उनका पुरुषार्थ समय को ले आएगा। उनका पुरुषार्थ, अभी समय रुका हुआ है, लेकिन वो वैराग्य के आधार पर जो पुरुषार्थ होगा वो यथार्थ पुरुषार्थ होगा। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, विक्रम कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो विक्रम दग्ध होना चाहिए, ऐसा भी पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ जिसमें हमने जलने का अनुभव हो, वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दादी ने कहा कि जब वो पुरुषार्थ होगा ना, वो समय को ले आएगा, और वो भले थोड़ी सी आत्माएं होंगी, लेकिन वो इतनी पावरफुल होगी जो समय को ले आएगा, और वो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी, विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। और फिर उनके इस बेहद के वैराग्य से जो विनाश आरंभ होगा, जो बनने थे वो बन गए, और फिर या तो समय किसको बनाएगा, बाकी जो रह गए, लेकिन जिसने अभी तक बेहद के वैराग्य को अपनाया नहीं, तपस्या नहीं, तो उनको फिर समय करवाएगा, लेकिन समय को मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से 3 प्रकार के बच्चे होंगे। एक जो दुनिया में जाएंगे, अच्छे अच्छे भी गिरेंगे, झाड़ हिलेगा और गिरेंगे।
दूसरे जो वैराग्य वृत्ति से तपस्या आरंभ करेंगे, और तीसरे जो बीच में है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो समय उनसे करवाएगा। लेकिन क्योंकि समय करवाएगा इसलिए मार्क्स समय को चला जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। लेकिन चलो फिर भी समय ने करवाया तो बच तो गए ना, दुनिया में तो नहीं चले गए। तो इसीलिए अंदर से समय के प्रति थैंक्स तो निकलेगा कि चलो समय ने मुझे बचा लिया। समय करवा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बन तो गए हम। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे सी फादर फॉलो फादर। किसी को मुझे देखना नहीं है, किसी का मुझे सुनना नहीं है, किसी की बातों में मुझे जाना नहीं है। नहीं तो जो कहा अच्छे अच्छे भी गिरेंगे, कहीं हमारा नंबर उसमें न लग जाए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति ये समय को ले आएगा और विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। जो बाबा कहते हैं कई बार कि विनाश ज्वाला यहां से ही प्रज्वलित होनी है, लेकिन कौन प्रज्वलित करेगा? जिसके अंदर ये तपस्या आरंभ हो जाएगी, बस और कुछ नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है, मैं और मेरा बाबा, बस किसी को नहीं देखो, है ना। तो ब्राह्मण धर्म है, और उस धर्म में ऊंचाई नीचाई देखेंगे आप, बहुत कुछ होगा, लेकिन अपनी बुद्धि को वहां लगाना नहीं है, लगाना नहीं है। दादी ने बहुत सुंदर ये स्पष्टीकरण दिया था, और ये स्पष्टीकरण के बाद एकदम जैसे कि सारे सवालों को जैसे फुल स्टॉप लगा दिया। नहीं तो कई बार देखते हुए मन के अंदर आता था कि बाबा का ज्ञान सुनने के बाद भी ऐसा क्यों कोई करता है, क्यों अपने कर्म को सुधार नहीं पाता है, क्यों ऐसी चलन है, क्यों ये कर रहा है, ये आता था। लेकिन अभी उसके बाद फुल स्टॉप। ये भी ब्राह्मण धर्म है, इसलिए दादी को कभी भी किसी की भी, जैसे नीलू बहन ने कहा, हम किसी की दादी कभी परचिंतन नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी बातें मन में आती थी तो जाकर के हम सुनाते थे, दादी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। दादी इतना प्यार से सारा सुनने के बाद कहती थी, राजधानी स्थापन हो रही है ना, सब तो राजा बनने नहीं है ना, कोई तो आपके दास दासी भी तो बनेंगे ना। राजधानी जो बन रही है, मन दादी इतना हल्का कर देती थी, जो अंदर में बातें होती थी ना, एक सेकंड में दादी समाप्त कर देती। सारा सुनने के बाद दादी कभी उसमें अच्छा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन एक ही चीज दादी के अंदर से हमेशा सुनने को मिली, अरे राजधानी स्थापन हो रही है, क्यों देखने का? वो तुम्हारा दास दासी बनना चाहता है तो तुम क्यों परेशान हो रही है? तुम क्यों परेशान है? वो अगर कहता है मैं तुम्हारा दास दासी बनूं, तो आप क्यों परेशान हो रही है? बनने दो ना उसको। हाँ, शुभ शुभ भावना जरूर रखो, परेशान नहीं हो। ये ऐसा क्यों कर रहा है? बाबा का बच्चा है क्या? देखो ना कैसा कर रहा है, कैसे चलन चल रहा है, कैसी बात कर रहा है। दादी कहती है जब उसको स्वीकार है दास दासी बनना, तो आपको क्या परेशानी है? बनने दो उसको, कोई तो बनेगा ना। कोई प्रजा के भी दास दासी बनेंगे, कोई रॉयल फैमिली के दास दासी बनेंगे, तो बनने दो, आप क्यों परेशान हो रही हो? तो कई बार दादी की ये बातें सुन करके याद आती है कि सचमुच दिस इज पार्ट ऑफ ड्रामा, ये भी एक ड्रामा का हिस्सा है। इसीलिए इसको देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये भी ड्रामा में है, और हर एक का पार्ट अपना अपना वो बजा रहे हैं। अब उसका अगर है पार्ट तो बजाने दो उसको, क्योंकि उसको वही स्टेटस फाइनल करना है अपना। तो फाइनल तो यहां से ही करेंगे ना, अपने कर्म से, कि वहां जाकर करेंगे, यहां से ही करेंगे, तो क्यों आप परेशान होते हो? करने दो। तो ये जब देखते हैं तो सहजता से अभी बुद्धि में आता है कि हाँ भाई राजधानी बन रही है,
वो अगर दास दासी बनना चाह रहे हैं तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बनने दो ना उसको। तो इसीलिए कहा तपस्या माना। और छठी बात तपस्या माना साइलेंस पावर को अंदर में जमा करना। जो दादी ने किया, सभी दादियों ने किया, कि साइलेंस पावर को जमा किया। बड़ी दादी को देखते थे तो शांति में बैठते थे, आंखें बंद करके अंदर ही अंदर अपना पुरुषार्थ में। कई लोग सोचते थे दादी आंख बंद करके क्यों बैठे हैं, या दादी क्या नींद के नशे में है, दवाइयों के कारण। नहीं, दादी नींद के नशे में नहीं होती थी। दादी अपने पूर्ण, प्रकाशमणि दादी को भी जब हमने देखा तो कई बार ऐसे महसूस किया कि जब सुबह सुबह में ऐसे आंख बंद करके बैठी होती थी दादी, स्नान आदि करके फ्रेश होकर के जब बैठी होती थी, तो एक दिन मुन्नी बेन ने आकर के पूछा, दादी ठीक हो? हाँ, कुछ हो रहा है, ठीक हो? ऐसे पूछा। तो दादी ने मुस्कुराते हुए आंख खोल के कहा, मुन्नी तेरे से बहुत अच्छी हूँ। है ना? जब ये कह सकते हैं मुस्कुराते हुए तो उन्हें कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका एक पुरुषार्थ जो साइलेंस पावर को जमा करने का, कि तेरे से बहुत अच्छी हूं मैं, ये कहना तभी कह सकता है इंसान कि जब अंदर में इतना उसने जमा किया हुआ है कि तेरे से बहुत अच्छी हूं मैं, है ना। तो कई ऐसे दृश्य देखे हैं यज्ञ के अंदर कि ये दादियों ने जिस तरह से पुरुषार्थ किया और साइलेंस बल को अंदर में जमा किया, उस साइलेंस बल के कारण उनके लिए कोई भी कर्म भोगना का अनुभव नहीं करा सका, लेकिन साइलेंस की शक्ति से उस कर्म भोग के ऊपर भी सहज विजयी हो सकते हैं। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने अंदर जमा का खाता बढ़ाओ, और उसमें भी विशेष साइलेंस के बल को जमा करते जाओ। ये साइलेंस का बल लास्ट में बहुत वंडर्स दिखाएंगे, मैजिकल वंडर्स का अनुभव कराएंगे, और आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, यही साइलेंस की शक्ति कमाल कर रही है। एक स्थान पर बैठे कितनी आत्माओं को आप अनुभव करा सकेंगे, वैसा वायरलेस का काम करेगा। दूर बैठी आत्माएं वो भी अनुभव सहज कर पाएंगी कि हाँ भाई, किस तरह से हमें कोई मदद कर रहा है, किस तरह से हमें कोई सकाश दे रहा है। कईयों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेगा आपका ये साइलेंस का स्वरूप। तो इसीलिए तपस्या हमारी ये है कि जहां हमारा स्वरूप साइलेंस बल जमा करते करते ऐसा स्वरूप हो जाए जो दूर दूर तक वो वाइब्रेशंस को फैलाते हुए उसका अनुभव सहज कराए हर एक को। ये तपस्या है। तो तपस्या माना खाली योग में बैठ जाना, 8 घंटा मैंने आज योग कर लिया, ये तपस्या नहीं है। तपस्या एक जीवन है, और जिस जीवन के अंदर ये सारी बातें समाई हुई है, जहाँ ये हमारा पुरुषार्थ इतना दृढ़ होता जाए, ये है तपस्या हमारे इस ब्राह्मण जीवन की। और चाहे कैसे भी पेपर आए, कितनी भी बातें आए, समस्याएं आए, हर एक चीज आए, लेकिन वो हमें हिला ना सके, ऐसी अचल अडोल हमारी स्थिति अंदर से हो जाए, पावरफुल स्टेज हो जाए, ये हमारी तपस्या है। तो बिना तपस्या के ये आत्मशुद्धिकरण हो नहीं सकता है। इसलिए कहा कि तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास, एकाग्रतापूर्ण अभ्यास, और जहां हम पांचों बातों के ऊपर जीत प्राप्त कर रहे हैं, तो यही तो आत्मशुद्धि है। बिना जीत पाए आत्मशुद्धि हो सकती है क्या? त्याग का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर, यही तो हमें आत्मशुद्धि करता है, हमारी आत्मशुद्धि सहज कर लेता है। संपूर्ण पवित्रता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये हमारी तपस्या है। और साइलेंस बल को अपने अंदर
जमा करना और उसके लिए सहजता से अशरीरीपन का अभ्यास। तो अभी हम सभी बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। मुझे कहा कि भाई 10-15 मिनट भी वो एकदम गहन तपस्या वाला अनुभव योग का जरूर कराना है। तो लास्ट के 10 मिनट हम उसी तपस्या का अनुभव करेंगे, जहां हम अपने स्वरूप को, एक लक्ष्य इतना स्पष्ट हो हमारे मन के अंदर कि हमारा वो स्वरूप कैसा होना चाहिए, जहां कोई भी प्रकार की सहूलियतें नहीं लेकिन सहजता हो, और उस तपस्या में मन एकाग्र हो जाए। एकदम डीप साइलेंस में अशरीरी होकर के, ये नमः शाम का समय है, अमृत वेला और नमः शाम का ये समय वरदानी होता है, जहां बाबा की मदद का सहज अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन बुद्धि को सभी बातों से समेट लेते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखें, भ्रुकुटी की मध्य में मैं आत्मा एक चमकता हुआ हीरा हूं, मणि हूं। धीरे धीरे शरीर के बंधन से भी परे अशरीरी स्वयं को करते जाए। एकदम हल्कापन, न्यारा और प्यारा। और स्वयं को परम धाम में जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। मैं अशरीरी आत्मा बाबा के सानिध्य में निसंकोच
संकल्प स्थिति में। स्वीट साइलेंस स्टेज में। डीप साइलेंस, गहन शांति। संपूर्ण पवित्र स्वरूप में।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा
परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।